जय हिंद दोस्तों। आज हम उन सभी विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं या फिर जिन विद्यार्थियों का नंबर कम आया है बल्कि वो उम्मीद अभी किए थे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे नंबर बढ़ा सकते हैं और कैसे विद्यार्थी पास हो सकते हैं। इसके लिए दो माध्यम है। पहला है स्क्रूटनी के माध्यम से, दूसरा है कंपार्टमेंट के माध्यम से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और पास हो सकते हैं। स्क्रूटनी की डेट आ चुकी है। यूपी एमएसपी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 19 मई से पहले आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन चलन कर सकते हैं। और अगर आप सही लिखे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपके नंबर को बढ़ा दिया जाएगा। एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपकी कॉपी चेक की जाएगी और आप सही पाए जाते हैं तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। दूसरा है तरीका कंपार्टमेंट के माध्यम से। कंपार्टमेंट के माध्यम से अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसे लगता है कि हमने सही नहीं लिखा था, इस वजह से मेरा नंबर कम आया है, अगर मुझे फिर से मौका मिले तो हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, तो उसके लिए आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरिए और फिर से एग्जाम दीजिए और अपने नंबर को बढ़ाइए। ये तरीका है। अब हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर विद्यार्थी फेल क्यों हुए। इसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिर विद्यार्थी फेल क्यों हुए हैं, गलतियां कहाँ पे हुई। पहली पॉइंट जान लेते हैं कि विद्यार्थियों को विद्यालय न भेजना ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको लगता है कि आप घर पे बिठा के विद्यार्थी को पढ़ा लेंगे तो इसके चांसेस सिर्फ 10% है कि विद्यार्थी घर पे बैठ के पढ़ेगा। 2 घंटे पढ़ सकता है विद्यार्थी, उसके बाद वो खेलेंगे या फिर इधर उधर टाइम पास करेंगे, घूमेंगे। आप विद्यालय में भेजिए विद्यार्थी को। 6 घंटे का वहां पे क्लास है, मान लीजिए कि 2-4 घंटे नहीं चलती है, फिर भी 2-4 घंटे तो चलेगी। वहां पे अगर बैठे रहेंगे, जो भी शिक्षकगण आएंगे वो कुछ तो पढ़ाएंगे ही, कुछ तो शिक्षा दी जाएगी। अगर आप घर पे बिठा रहे हैं तो बताइए कौन सी शिक्षा उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं कह रहे हूँ कि नहीं कोई नहीं पढ़ेगा, भाई कुछ लोग तो पढ़ेंगे ही। दूसरी वजह जान लेते हैं, विद्यार्थियों को मोबाइल देना। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कोचिंग और मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थी अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं तो इसके भी चांसेस बहुत कम है। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चांसेस है, चांसेस बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बहुत ऐसे कम ही विद्यार्थी हैं जो कि दृढ़ निश्चय करके वो खुद से पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि अगर उन्हें मोबाइल मिलती है तो उसमें इंटरटेनमेंट के माध्यम इतने अधिक है कि वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाएंगे। गेम वगैरह है, पबजी है, जियो हॉटस्टार, या फिर क्रिकेट देखने की शौक हो गई, या फिर पबजी खेलने की लत लग गई, या फिर मान लीजिए कि रील देखने की लत लग गई, तो फिर विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा। फिर तो वहां पे विद्यार्थी घर पे बिठा के आपको मोबाइल दिए, फिर तो वो टाइम पास करेगा, फिर रील स्क्रॉल करेगा। तो आप विद्यार्थी को मोबाइल न देकर बल्कि किताब दीजिए। कम से कम मोबाइल दीजिए। अगर आपको मोबाइल देना ही है, अगर लगता है कि टीचर अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे विद्यालय में, तो उसको मोबाइल दीजिए, पर कम समय के लिए मोबाइल दीजिए। 2-4 घंटे के लिए बहुत है, पर्याप्त है। तीसरी वजह है सही विद्यालय का चुनाव न करना। सही विद्यालय का चुनाव अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप सही विद्यालय में अपने बच्चे की दाखिला नहीं कराते हैं, तो इससे आपके बच्चे के रिजल्ट पे बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। तो आप सही विद्यालय का चुनाव करिए और बच्चे को सही विद्यालय में भेजिए। चौथी वजह है सही टीचर का चुनाव न करना। अब पता चला कि आप सही टीचर का चुनाव नहीं किए हैं, विद्यार्थी की मर्जी के अनुसार ऐसी जगह पे भेज दे रहे हैं जहाँ पे विद्यार्थी जाके बस खेल रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, तो अभिभावक को ये सारी चीजें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कक्षा 10 और 12 के लड़के से आप उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ खुद से निर्णय लें, तो ये आपकी मिस पॉइंट है। यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। आप 16-17 साल के लड़के से आप ये चाहते हैं कि वो सही चुनाव कर लेंगे, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो ये बहुत कम चांसेस है। आप विद्यार्थी को अपने हिसाब से देखिए और आंकिए और सही जगह पे उनके दाखिला करवाइए। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी कम नंबर पाए हैं या फिर ये सारी गलतियां जिनके साथ हुई हैं, या फिर कोई विद्यार्थी अगर फेल हो गया है, तो ये वीडियो उसको भेजिए और उसको बताइए, और विद्यार्थियों के यहाँ, अभिभावक के यहाँ भी ये वीडियो भेजिए, ताकि अभिभावक ये सारी चीजों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को आगे ऐसी गलतियों से बचाएं। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।